अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई नया वकील प्रैक्टिस शुरू करता है तो ज़ाब्ता फौजदारी यानी सीआरपीसी उसके हाथ में पहली किताब होती है। लेकिन इसका पहला ही सफ़ा सेक्शन 1 अक्सर ये सोचकर पलट दिया जाता है कि भाई इसमें नाम और तारीख के अलावा रखा ही क्या है। लेकिन यही छोटी सी भूल, यही नज़रअंदाजी एक आम और एक माहिर वकील के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देती है। तो चलिए आज हम इसी सफ़े का, जिसे सब छोड़ देते हैं, एक माहिर की नज़र से पोस्टमार्टम करते हैं। ये सिर्फ एक उन्वान नहीं बल्कि ज्यूरिस्डिक्शन यानी दायरा इख्तियार की बुनियाद है। इसे समझे बगैर ये जानना तकरीबन नामुमकिन है कि पुलिस का इख्तियार कहाँ ख़त्म होता है और ख़ुसूसी अदालतों का कहाँ से शुरू होता है। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर इस सफ़र में किसी भी मरहले पर कानूनी रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो हमारे माहिरीन इस नंबर पर मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले इस आम सी गलत फहमी को ही ठीक करते हैं। ज़्यादातर लोग इस सेक्शन को बस एक रस्मी खाना पूरी समझते हैं, लेकिन असल में ये पूरे ज़ाब्ता फौजदारी की इमारत की वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। अब देखिए, ये सोचना बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन यही तो अधूरा सच है। आइए देखते हैं कि इस सादा से नज़र आने वाले नाम और तारीख के पीछे कितने गहरे कानूनी राज छुपे हुए हैं। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 हमें इस कानून का सरकारी नाम बताता है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, जिसे हम अपनी आम जबान में सीआरपीसी कहते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प लफ्ज़ है, कोड। अब कानून की दुनिया में कोड का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो अपने मौजू पर मुकम्मल और जामे हो। ये कोई आम एक्ट नहीं, बल्कि फौजदारी के पूरे तरीक़ेकार पर एक मुकम्मल गाइड है। और अब आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जहां असल राज पोशीदा है, यानी इस कानून का दायरा इख्तियार और इसका इतलाक कहाँ-कहाँ होता है। ये कानून 1 जुलाई 1898 को नाफिज हुआ। अब सवाल ये उठता है कि भाई 125 साल पुराना कानून आज भी क्यों चल रहा है? वजह सीडीसी है। पाकिस्तान ने इसे अपनाया था और जब तक किसी कानून को बाकायदा तौर पर मनसूख न किया जाए वो नाफिज रहता है। सेक्शन 1 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि ये कानून पूरे पाकिस्तान पर लागू होगा। ये एक उमूमी उसूल है। सादा सी बात लगती है ना? लेकिन असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। कानून में सबसे ताकतवर लफ्ज़ों में से एक है लेकिन, और यही वो नुक्ता है जो एक आम वकील को एक माहिर ड्राफ्ट्समैन से अलग करता है। ज़रा इस स्लाइड को गौर से देखिए। ज़ाब्ता फौजदारी एक उमूमी कानून है जो हर जगह लागू होता है, लेकिन जहां कोई खुसूसी कानून आ जाए वहां उमूमी कानून को पीछे हटना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आम डकैती पर तो सीआरपीसी ही लगेगा, लेकिन अगर वही डकैती दहशतगर्दी से जुड़ी हो तो फिर खुसूसी कानून यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाएगी। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? सुनहरी उसूल ये है कि खुसूसी कानून हमेशा उमूमी कानून पर हावी होगा। अगर किसी ख़ास मकसद के लिए कोई ख़ास कानून बना है, जैसे नैब, एफआईए या इंसदाद दहशतगर्दी के कानून, तो हमेशा पहले वही लागू होंगे। देखा, कानून कितना पेचीदा हो सकता है। ऐसे में सही रहनुमाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आपको भी ऐसे किसी मामले में मदद दरकार हो तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सेक्शन 1 एक और बहुत अहम बात वाज़े करता है कि सीआरपीसी किसी भी दूसरे मकामी या खुसूसी कानून के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगा। इसे इस तरह समझें कि ये एक मदर लॉ की तरह है जो अपने बनाए हुए दूसरे कानूनों के दायराकार का पूरा एहतराम करता है। चलिए अब इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं और देखते हैं कि एक ड्राफ्ट्समैन के लिए इसका असल फ़ायदा क्या है। तो इस पूरे तज्ज़िये का खुलासा ये है। उन्वान ज़ाब्ता फौजदारी 1898, नफाज की तारीख 1 जुलाई 1898, और इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पर होता है सिवाय उन जगहों के जहां कोई खुसूसी कानून मौजूद हो। लिहाजा एक माहिर ड्राफ्ट्समैन के तौर पर जब भी कोई केस सामने आए तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, क्या इस जुर्म पर कोई खुसूसी कानून लागू होता है? अगर जवाब हाँ में है तो सीआरपीसी से पहले उस कानून को देखना होगा। यही वो बारीकी है जो सेक्शन 1 हमें सिखाता है। दायरा इख्तियार की बुनियाद तो अब वाज़े हो गई, लेकिन अगला कदम ये जानना है कि काबिल दस्तंदाजी और नाकाबिल दस्तंदाजी जराइम में क्या फ़र्क है, जिस पर एफआईआर का सारा दारोमदार होता है। इस पर हम अपनी अगली नशिस्त में बात करेंगे।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو بھی اسی طرح تفصیل سے سمجھائیں تو کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ہمیشہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل اور فیس بک پیج سبسکرائب فالو کریں، اور ہر طرح کے کاغذات بنوانے اور پیڈ سروسز کے لیے رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر 0305 313 2714۔